हेलो गाइस, तो स्वागत है तुम लोगों का एक और नई हॉरर वीडियो में। तो मैं आज तुम लोगों को कुछ हॉरर चैट सुनाने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रीपी होने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई ये बात है इवनिंग की। तुम अरुण की शादी में कैसे जा रहे हो? मतलब बस से या अपनी कार से? मैं नहीं जा पाऊँगा यार, छोटी बुआ की लड़की की शादी है, वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी बुआ कहती रहती हैं हम लोग फैमिली में इंटरेस्ट नहीं लेते। एक तो ये शादी सब इकट्ठा पड़ती है। हाँ, मम्मी लोग तो पहले पहुँच गई हैं, मैं और सुधा निकल आए। एक तो मेरे रिलेटिव बिल्कुल कमाल के हैं। क्यों, क्या हो गया? मेरे बड़े फूफा जी कहने लगे कि रास्ते से उनको भी पिकअप कर ले, उन्हें भी जाना है वहीं। फिर हम उनके यहाँ आए तो कहते हैं वो रात को सफ़र नहीं करते, वो अब आज रात को इधर ही रुके हैं, सुबह सब साथ में निकलेंगे। अब तुम्हारे खुद की कार है, रिश्तेदार को तो ढोना ही पड़ेगा। भाई सच्ची बात है, ये तो जिसके पास खुद की कार है वो तो रिश्तेदार को ढोएगा ही। हाँ यार, ऊपर से ये सुधा परेशान किए है। भाभी जी को क्या दिक्कत है? लड़ाई कर ली क्या तुमने? नहीं यार, उसे डर लग रहा है। किस चीज का? वो हमारी बड़ी बुआ ख़त्म हो गई थी ना 2 मंथ पहले। सब कहते हैं कि वो घूम रही हैं। कहाँ घूम रही हैं भाई? गार्डन में थोड़ी ना घूम रही होंगी यार। अरे मतलब उनकी आत्मा भटक रही है। ओह, सो एज अ घोस्ट। हाँ, इसीलिए सुधा को यहाँ डर लग रहा। अरे भाभी पढ़ी लिखी होकर भी ऐसी बातों से डर रही हैं। अरे जब बड़ी बुआ ख़त्म हुई थी ना, तब हम लोग आए थे यहाँ, तब से सुधा की तबीयत भी ज़्यादा ख़राब रहती है, तो उसे बिलीव हो गया इन सब पर। कोई बात नहीं, आज रात बस तो रुकना है, कौन सा वहीं रहना है। हाँ चल, बाद में बात करूँगा, कुछ घंटे बाद। आज तो सुधा पागल ही हो गई। क्यों? जब बड़ी बुआ बीमार थी तो वो जिस कमरे में लेटी रहती थी, हम लोगों को वहीं सेम रूम मिला रहने के लिए। समझाओ भाभी को, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वही तो कब से कह रहा हूँ। सो जाओ अब आराम से। हाँ अब तो सोना ही पड़ेगा, सुबह जल्दी भी उठना है। 3 डेज़ लेटर। अरुण की शादी में तू चलता तो मज़ा आ जाता। आलीशान शादी और उसका लेकिन तुझे अब रिश्तेदार में नहीं जाना था। हम लोग नहीं गए थे फिर वहाँ। क्यों? तू यकीन नहीं करेगा, ऐसा क्या हुआ? शायद बुआ सच में घूम रही हैं। व्हाट? उस रात हम लोग सो रहे थे, अचानक मेरी नींद खुली। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे रूम के डोर की नॉक कर रहा है। इस तरह भाई, मैंने डोर खोला तो कोई नहीं था। मैंने डोर के पास ही खड़े थे, तब सुधा को ऐसा लगा जैसे मैं डोर के पास ही खड़ा था, तब सुधा को ऐसा लगा जैसे किसी ने ज़ोर से उसके पैर खींचे हों। वो चीखते हुए जागी। फिर तो हम लोग सोए नहीं। अरे यू श्योर ये सब सच में हुआ था या फिर तेरा वहम था? मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन फिर हमें अजीब सी आवाज़ आने लगी, जैसे कोई डोर खांस रहा हो। हम लोग पहले चुपचाप लेटे हैं, भाई लेटे थे होगा, लेकिन फिर ऐसा लगा कि आवाज़ रूम के अंदर से ही आ रही है। तुझे यकीन नहीं होगा, फिर हम
क्या? मुझे भी लग रहा था कि सिर्फ हमारा वहम है, लेकिन फिर अलमारी अपने आप खुली और उसमें से कपड़े ऐसे गिरने लगे जैसे कोई फेंक रहा हो। तब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। भाई सच में भाई यार, ये रिकॉर्डिंग सच में बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। भाई मुझे कुछ दिखा, भाई कुछ दिखा उसमें। ओ माय गॉड, वो तो किसी का फेस लग रहा है। आई नो। मुझे भी समझ नहीं आ रहा तुम लोगों ने क्या किया फिर। हम लोगों ने फूफा जी को जगाया और उनको ये सब बताया, तो उन्होंने तो नज़रअंदाज कर दिया। फिर उन्होंने बात ही नहीं की हम लोगों से। हम रात भर बाहर उस रूम में वापस नहीं गए। बाहर सोफे पर बैठे रहे। सुबह फूफा जी पहुँचे कि चलने हैं शादी में कि नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर हम लोगों को भी मन ख़राब हो गया तो वापस आ गए। आई कांट बिलीव दिस वीडियो। मैं साफ किसी का फेस देख रहा है। हाँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या था। अब तो किसी रिलेटिव के घर पर रुकने में भी डर लगता है। तो भाई ये जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा मुझे खतरनाक लगी है। यह स्टोरी कुछ दिन पहले एक रिलेटिव के साथ हो चुकी है। भाई इन्होंने बताया कि ये ट्रू बेस्ड स्टोरी है। मुझे नहीं पता कि भाई कि इस स्टोरी में कितना सच है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये स्टोरी बिल्कुल सच है। तो भाई तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।